भरत तिवारी एनकाउंटर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा फैसला, उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज अब इसकी जांच करेंगे। न्यायिक जांच कराने का निर्णय ले लिया गया है। घटना के सभी पहलुओं की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता से जांच होगी। 17 जून को बिलौटी गांव में मुठभेड़ में भरत तिवारी की मौत हुई थी। सीएम सम्राट ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा फैसला लिया है। उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज अब इस मामले की जांच करेंगे। और ये पोस्ट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के एक्स हैंडल से ये पोस्ट किया गया है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में जो घटना घटी उसकी जांच की जाएगी और न्यायिक जांच जो है वो उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज करने वाले हैं। यानी बहुत जल्द इस मामले का खुलासा हो जाएगा। दरभंगा से आपको बड़ी खबर बताते हैं। मदरसा से 4 नाबालिग भागे हैं। पैरों में जंजीर लगा था, ताले लगे थे। मदरसा में यातना देने का आरोप लग रहा है। बच्चों ने मारपीट का भी आरोप लगाया। सभी को बाल गृह भेजा गया है। लोगों का फिर मदरसा पर गुस्सा फूट पड़ा। मिली जानकारी के मुताबिक चारों बच्चे मधुबनी जिले के अररिया संग्राम क्षेत्र के रहने वाले हैं और कुरान की शिक्षा के लिए मदरसे में आए थे। बच्चों का कहना है कि उनसे पढ़ाई के बजाय शौचालय की सफाई, जलावन काटने समेत अन्य काम कराए जाते थे। घर जाने की बात कहने पर उनके साथ मारपीट की जाती थी। पैरों में जंजीर बांध दी जाती थी। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के दौरान मौलाना के बाहर जाने पर मौका पाकर किसी तरह बाउंड्री पार कर भाग निकले और सिनुआरा गांव पहुंचे। ग्रामीणों ने बच्चों की स्थिति देखकर पुलिस और चाइल्ड लाइन को सूचना दी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये कहीं न कहीं मानव तस्करी से जुड़ा हुआ ये मामला है और ऐसा मतलब क्रूरता का हद है। और उसके माँ बाप बोल रहे हैं कि नहीं भाई, बच्चे को जो है सो फिर से मौलाना का बच्चा, वो 8-10 साल का बच्चा बोलता है कि हमसे लैट्रिन साफ करवाया जाता है, वहाँ पे हमसे जो है ये करवाया जाता है, झाड़ू लगवाया जाता है, हमसे जलावन फरवाया जाता है और हम नहीं करते हैं तो हमको मारा जाता है। वहाँ से आपको भी बताया है कि वीडियो कॉल करके दिखाया जाता है कि देखिए जंजीर जो है अब किसको दिखाया जाता है। वो पैर में सिक्कर बांध करके रखे हुए था, ताला मार करके रखे हुए था। बहुत माने बच्चा के साथ इतना प्रताड़ना कर रहा था तो कुछ कहने लगे। हम अपने घर पर थे, उसी समय यहाँ के लोग सूचना दिए कि 4 बच्चा को ताला मार करके देखा गया है। रोड पर जा रहा था, उसी समय आए। आतंकवाद का ट्रेनिंग देता है, उसी में उस सब बच्चा को लाया होगा, नहीं तैयार हुआ होगा, मारपीट करता होगा। हर मदरसा में शारीरिक शोषण होता है और भी बिहार सरकार के पैसा, केंद्र के पैसा से चलने वाला मदरसा में शारीरिक शोषण होता है, बाल शोषण होता है। क्या मांग करते हैं? सब मदरसा का जांच हो, सब मदरसा बंद हो। बड़ी खबर आपको बाढ़ से बताते हैं, जहां 2 पक्षों के बीच मारपीट और पथराव की घटना हुई है, जिसमें 10 लोग घायल हो गए हैं। बच्चों के बीच के विवाद को लेकर मारपीट हुई, जिसमें देखते ही देखते लाठी डंडे चलने लगे और मामला यहीं शांत नहीं हुआ। विवाद बढ़ने पर एक दूसरे पर पथराव भी किया गया। पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। घायलों का इलाज बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में किया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दोनों पक्षों से 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं। बाल बुतरू में लड़ाई हो रहा था तो जैसे कि छुड़ाना था तो दोनों को ना छुड़ाना था। तो एगो उधर से जन्नी आया, बच्चा के धर के कूटने लगा। वो बोल रहे कि दोनों बच्चा ताश नहीं, गलत बात नहीं, खेल रहा, हाँ लड़ रहा था, दोनों लड़ रहा था तो छुड़ाना था तो दोनों के ना। तो एगो आके मारने लगेगा। ठीक है, उसको मारे बच्चा को, फिर क्या हुआ? तो फिर हुआ तो मेरा भैया गया, काहे ना मारे, तो भैया के भी एक चमेटा, मेरा बड़ा भैया के, रंजीत पासवान। तब क्या हुआ?
तो वही पूरा आधा रोड़ा फेंकने लगा और की घर पर चढ़ गया। अच्छा, छत पर से 2 महला से ईंटा फेंकते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, काफी लोग हैं। नहीं, पहले उधर से फेंका तब थोड़े ना कोई दे पार देगा सर। हाँ, इधर से भी फेंक तो बस मतलब इधर दोनों तरफ से ईंट पत्थर चला। हाँ, दोनों तरफ से। कितना देर चला लगभग? कम से कम 1 घंटा चला था। 1 घंटा तक चला? जी मान के चलिए। कितना आदमी आपकी तरफ से घायल हुआ? 6-7 गो लेडीज है, 6-7 गो लेडीज है और 6 गो जेंट्स है। हाँ हाँ, उधर से कितना घायल है? पूरा अभी नहीं पता है सर, पूरा उधर एकदम। से भी बता रहे हैं 7-8 घायल है। उधर से 6 घायल है। आपके देने से? मेरे तरफ से 13 को घायल हुआ। झूठ मूठ के बोलता है कि इधर से ही खाली। वीडियो खबर आपको नवादा से दिखाते हैं, जहां हिसुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत तरौनी बगोदर गांव में पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस मारपीट में लाठी डंडे, गड़ासा और भाले का कुल का इस्तेमाल किया गया, जिसमें एक ही पक्ष के 3 महिलाओं समेत कुल 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए पहले हिसुआ पीएचसी ले जाया गया, जहां से उन्हें नवादा सदर अस्पताल रेफर किया गया। घायलों में से 3 की हालत बेहद नाजुक देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए पावापुरी विम्स भेजा गया है। वहीं से मेरा मामला यही कि हम ऊपर चढ़े हैं, वो बोला कि उतरो नीचे, आपको बताते हैं। अब जब नीचे उतरे तो हमारा लटक गया, यहाँ दांत भी काट लिया। नीचे उतरे दांत काट लिया, तो उस 5-6 ठो था महिला था और 2 ठो जेंट्स था, हम अकेले थे। और मेरा बाद में गया 2-3 ठो महिला, और उसके बाद उन लोग मारने पीटने लगे हम लोग को सबको। 3 ठो को हमारा घर का फैमिली गया था, तो तीनों का नाक का प्रेशर चोट लिया। क्या चीज मारा है उधर? क्या हुआ, 2021 से विवाद चल रहा, वही चलते सब इतना मारा पीटी करता है, हमेशा मारपीट करता ही जा रहा है। बोलता है कि ये क्या करेंगे, उठा के बेटियों के रख लिए हैं, एक आगो के मार भी देंगे। पूरा 12 साल मतलब बोलता ही जाता है, जो कहता है वो करते जा रहा है। वही के लेके कल भी विवाद हुआ है, मेरे भैया के साथ किए, कोवा काटने का बहाना है, और उन लोग बोला कि जाएंगे जेल मगर मार काट के जाएंगे। आज भी कुछ हुआ घटना? आज भी हुआ है। आज सबको बुरी तरह से 12 लोग के घायल किए। बेगूसराय से बड़ी खबर है, 2 पक्षों में हिंसक झड़प की खबर मिल रही है। मामूली बात को लेकर झड़प हो गई, जिसमें 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। अलग अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। तेघड़ा थाना क्षेत्र के पकठोल का ये मामला बताया जा रहा है। तो बेगूसराय से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। यहाँ पे हिंसक झड़प की खबर है, 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई है। मामूली बात को लेकर विवाद हुआ। कितना मार मारा है हम लोग को, देखिए। आइए, ये बनना है, बगलू है, खजवा है, सब घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए, सबके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। जितना भी मुसलमान है सबके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। यहाँ देखिए, ये पकठौल बेगूसराय गांव का पकठौल गांव है, बेगूसराय जिला के पकठौल गांव में ये दुनिया टोली है, जो थाना बेगूसराय थी, थाना तेघड़ा पड़ता है। देख लीजिए सब मुसलमान तलवार हिता सब बिगड़ा। दानापुर से बड़ी खबर है, नौबतपुर थाना क्षेत्र में 2 डांसर से गैंग रेप की वारदात हुई। दोनों आपस में बहनें और झारखंड की रहने वाली बताई जाती हैं। वारदात को लेकर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। जानकारी के मुताबिक 18 जून को एक तिलक समारोह के बहाने 2 बहनों को डांस के लिए बुलाया गया था। आरोप है कि मुन्ना कुमार, उसके चचेरे भाई सूरज कुमार और उनके साथी समेत कुल 13 उन्हें बंधक बनाकर ले गए और फिर दोनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़ितों ने नौबतपुर थाने में घटना के संबंध में 10 नामजद और 3 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। नौबतपुर पुलिस ने मामले की पुष्टि करते हुए जांच करने की बात कही। पीड़ितों के बयान के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मुन्ना कुमार के रूप में की गई। इस पूरे मामले में अब सबसे चौंकाने वाली बात ये निकलकर सामने आ रही है, जिस तिलक समारोह में डांस के लिए दोनों बहनों को बुलाया गया था, यहां आने पर पता चला कि तिलक समारोह था ही नहीं। अब ये भी जांच का विषय है। तिलक समारोह के नाम पर इन डांसर्स को बुलाया गया था या वाकई तिलक समारोह था जो किसी वजह से रद्द हो गया। कि 2 महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म की बात आई है। इस संबंध में दोनों महिलाओं का बयान दर्ज कराते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है तथा एफएसएल टीम को भी घटनास्थल पर बुलाकर जो भी है आवश्यक साक्ष्य संकलन किया गया है
घटना की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जो कि इसमें अग्रतर अनुसंधान कर रही है तथा जो भी अभियुक्त हैं उनके खिलाफ लगातार छापेमारी की जा रही है। और एसआईटी के द्वारा एक अभियुक्त की भी गिरफ्तारी, जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो नामजद हैं, उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की गई है। माननीय न्यायालय में उनका प्रसारण किया जा रहा है तथा इसमें जो भी आवश्यक है वो विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। तो जो युवतियाँ थी दोनों क्या आपस में बहनें हैं? जी, बात अभी यही आई है प्रकाश में कि दोनों बहनें हैं। नवतपुर में 2 डांसर बहनों के साथ दुष्कर्म की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद उसे छोड़ने के लिए पटना जंक्शन ले जा रहे थे। उसी दौरान फुलवाड़ी शरीफ में गाड़ी में ही दोनों बहनों ने हल्ला किया और उसके बाद पुलिस जो 112 की टीम थी वहां उसे जो है पकड़ कर थाने लाई। और उसके बाद जब उससे पूछताछ किया गया तो बड़ा खुलासा सामने आया कि नवतपुर थाना क्षेत्र के भेलूरा में उसके और उसके बहन के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। दुष्कर्म ही नहीं बल्कि गैंग रेप किया गया। लगभग 13 लोगों ने एक साथ मिलकर के गांव के बाहर खेत में उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में दोनों सगी बहनें हैं और वो झारखंड की रहने वाली है और यहाँ एक तिलक समारोह में डांस करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन तिलक नहीं है। इस बात के जानने के बाद वो जाना चाहिए, लेकिन उसे पकड़ लिया गया, बंधक बनाया गया और खेत में उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो तिलक समारोह था या नहीं था। झूठा तिलक समारोह में उसे बुलाया गया था और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। गैंग रेप की घटना को अंजाम देने के बाद जो अपराधी थे उन्होंने उसे यहां से झारखंड भेजने के लिए प्लानिंग कर लिया था, लेकिन रास्ते में ही फुलवाड़ी शरीफ में उसने हल्ला किया और उसके बाद पुलिस के संज्ञान में मामला आया। नवतपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। 3 नामजद, जिसमें जो है मुन्ना और सूरज, उसके अलावा एक भानु, तीनों को जो है नामजद किया गया है और इसके अलावा 10 और लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें 10 और लोगों को इस मामले में अज्ञात लोगों को इसमें जो है नाम दिए गए हैं और फिलहाल इस मामले में पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। इस मामले में 3 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। डीएसपी ने भी इस मामले में बताया है कि सभी तथ्यों की जांच की जा रही है और जांच में जो आएगा उसी के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। नवतपुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। खबर छपरा से है, जहां इसवापुर थाना क्षेत्र के टेढ़ा गांव में चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाया। चोरों ने घर से करीब 25 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति की चोरी कर ली है। घरों से सोने चांदी के आभूषण और कैश पर हाथ साफ कर दिया गया। घटना के बाद गांव में डर का माहौल है। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष गौरव कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जांच शुरू की है। मामले में पीड़ित परिवार ने थाने में लिखित शिकायत दी है। मामले की जांच जारी है। हम लोग सोए हुए थे और वो लोग कैसे घर में घुस के चोरी किए तो हम पता नहीं है। गहना था और कैश रुपया था, वही लेके गए हैं। कांग्रेस ने का आरजेडी पर बहुत बड़ा हमला। झारखंड के बाद बिहार में भी अब बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे रहबर नहीं, हमारी राह जनी की है। सिर्फ झारखंड ही नहीं, बिहार विधानसभा में भी दगा दिया गया। किसके दबाव में है, किसका डर है पता नहीं। केस मुकदमों के डर से दबाव में डील कर लिया गया है। ये सच है कि झारखंड के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में भी दगा दिया गया। सिर्फ झारखंड के राज्यसभा चुनाव में ऐसा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव, पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में हमारे रहबर नहीं, हमारे साथ रहजनी की है और ये पूरा बिहार जानता है। ये सच्चाई है। पता नहीं किसके दबाव में है, किसके डर में है। केस मुकदमों का इतना डर हो गया है, कोई और डील कर लिया, हम नहीं जानते। लेकिन ये सच्चाई है कि बिहार विधानसभा चुनाव में हमारे ही रहबर ने हमारे साथ रहजनी की। झारखंड के राज्यसभा चुनाव में भी हमारे रहबर ने ही रहजनी की है। देखिए, सिर्फ झारखंड के
वहीं सासाराम से कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने आरजेडी के कांग्रेस पर दिए बयान पर नसीहत दी। मनोज कुमार ने कहा कि अगर हम बिक नहीं रहे हैं, अगर हम टूट नहीं रहे हैं, तो हमें कौन तोड़ सकता है। ये समय समीक्षा करने का है, ना कि आरजेडी कांग्रेस करने का। हम आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी खरीद रही है, हमारे विधायकों को तोड़ रहा है। अगर हम टूटे नहीं तो किसकी ताकत है कि हमें कोई तोड़ ले? अगर हम बिके नहीं तो किसका ताकत है कि हमें खरीद ले? लेकिन सच्चाई तो यह भी है कि हम बिक रहे हैं, तभी तो वो खरीद रहे हैं। हम टूट रहे हैं, तभी तो वो हमें तोड़ रहे हैं। तो हमारा आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी से और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, जो हमारे गार्जियन है, आदर्श भी हैं, आप लोगों से मेरा अनुरोध होगा, इंडिया गठबंधन के हमारे आदरणीय लालू जी हैं, आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं और लेफ्ट के दीपंकर भट्टाचार्य जी हैं, जो भी लोग हैं, इंडिया गठबंधन के जितने भी मेन नेता हैं, सभी लोगों से मेरा अनुरोध होगा कि आप लोग इसका समीक्षा करिए। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक 21 जून को पटना के कर्पूरी सभागार में आयोजित की जा रही है और इस बैठक को लेकर जेडीयू दफ्तर में तैयारी पूरी हो चुकी है। जेडीयू दफ्तर के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है जिसमें बैठक को लेकर जानकारी दी गई है। जेडीयू दफ्तर से बैठक को लेकर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। 21 जून को पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद एवं राज्य परिषद की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और ये बैठक कई मायनों में जेडीयू के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस वक्त जेडीयू दफ्तर के बाहर की तस्वीर दिखा रहे एक बड़ा सा बैनर पोस्टर लगाया गया है जिसमें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, और इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर सहित निशांत की भी तस्वीर इसमें लगाई गई है। प्रदेश अध्यक्ष और श्रवण कुमार, जेडीयू के जो बड़े नेता हैं, उनकी तस्वीर लगाई गई है। और जाहिर सी बात है 21 जून को ये बैठक कर्पूरी सभागार में होगी और ये बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि बदली हुई परिस्थिति में जब नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में शिफ्ट हो गए हैं और बिहार में निशांत कुमार ने कमान संभाला है और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा लगातार पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए लगातार नए नए प्रयास कर रहे हैं, उन सब के बीच में ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। कल आधिकारिक तौर पे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के बनने के बाद इसकी मोहर लगेगी और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी जो प्रदेश अध्यक्ष तीसरी बार बने हैं, उनके नाम पर भी औपचारिक तौर पर मोहर लगेगी। दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर कल इस बैठक में मोहर लगेगी और इसके अलावा कई सारे महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी इसमें पारित किए जाएंगे जो जेडीयू के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। खासकर आने वाले समय में जेडीयू कैसे अपने पार्टी का संगठन विस्तार करे, कैसे पार्टी का विस्तार करे, इसके लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा होगी और कई महत्वपूर्ण फैसले होंगे। इस बैठक में जो पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के जो भी नेता हैं या फिर जो कई प्रदेशों के नेता हैं जेडीयू के, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे और जाहिर तौर पर राजनीतिक प्रस्ताव हो, आर्थिक प्रस्ताव, कई सारे ऐसे प्रस्ताव होते हैं जेडीयू के जिसे पास कराया जाता है और वो भी जेडीयू के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण कि बदली हुई परिस्थिति में जब नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में शिफ्ट हो गए हैं और निशांत कुमार अब बिहार की राजनीति में स्वास्थ्य मंत्री बन लगातार पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो ऐसे में ये जो बैठक है और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो निगाह टिकी रहेंगी 21 जून पर कि जब इस बैठक में क्या कुछ निकलता है और आने वाले समय में जेडीयू की रणनीति क्या रहेगी, निशांत कुमार का भविष्य क्या रहेगा, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कल की इस बैठक में। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। जेडीयू की कार्य समिति की बैठक को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद ये सबसे बड़ी बैठक है। 2025 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू का प्रदर्शन अच्छा रहा और पूरे एनडीए ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जेडीयू ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा और 85 सीटें जीती। अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो ये जेडीयू का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है और ये पार्टी के लिए बहुत खुशी की बात है। नहीं, चुनाव के बाद ये 2025 विधानसभा चुनाव के बाद ये सबसे बड़ी बैठक है। मैं एक बात और बता दूं कि 2025 विधानसभा में जो जदयू का रिजल्ट रहा, पूरा एनडीए का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। आज जदयू 101 सीट लड़ा और 85 सीट जीता। अगर परसेंटेज में देखेंगे तो जेडीयू का आज तक का जितना चुनाव लड़ा है उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस 2025 का विधानसभा चुनाव, तो पार्टी के लिए बड़ी खुशी की बात है। दूसरा, हमारे नेता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्विरोध चुनाव हुआ, तो उस पर औपचारिक
मोहर लगती है राष्ट्रीय परिषद में, तो वो है। और आगे संगठन का काम, आगे संगठन का विस्तार, और बिहार में जो संगठन का काम है, आप सब जानते हैं कि अभी 1 करोड़ से ज़्यादा मेंबरशिप पार्टी का पूरा हुआ है, तो उस सब पर भी चर्चा होगी। तो पार्टी के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बैठक है। आवास को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बिहार सरकार को पत्र लिखे जाने के बाद भवन निर्माण विभाग द्वारा 39 हार्डिंग रोड बंगला में तेजी से काम किया जा रहा है। राबड़ी देवी ने बंगले में लालू प्रसाद के लिए अलग से व्यवस्था और अन्य चीजों की मांग की थी, जिसके बाद भवन निर्माण विभाग के इंजीनियरों के देखरेख में मेंटेनेंस का काम पूरा किया जा रहा है। बंगले के सभी कमरों को सुसज्जित किया जा रहा है। कमरे से लेकर बाथरूम तक को पेंट किया जा रहा है। साथ ही बंगले के बाहर भी मांग के अनुसार निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। पटना में फैजल खान और रोशन आनंद सर के बीच चल रहे विवाद के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि पटना शहर में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों के लिए शहर से बाहर एक व्यवस्थित और संगठित सेंटर विकसित किया जाएगा, ताकि शिक्षा संस्थानों का एक समर्पित हब बनाया जा सके। नगर विकास एवं आवास विभाग की विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार का शिक्षा के क्षेत्र में गौरवशाली इतिहास रहा है। ऐसे में अब समय आ गया है कि पटना में बिखरे हुए कोचिंग संस्थानों को एक व्यवस्थित स्थानों पर विकसित किया जाए। उसमें एक आइडेंटिफाई भी करने का काम कीजिए। जोनल के तौर पर जब आइडेंटिफाई होगा अगले कुछ दिनों में, तो कहाँ इंडस्ट्री लग सकता है, कहाँ एजुकेशनल हब बन सकता है, कहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के लिए। और हम लोग तो आग्रह करेंगे कि जितने इंस्टीट्यूशंस हैं जो कोचिंग चलाते हैं उनको भी एक सेंटर बना के दीजिए, पटना के बाहर चले और इनको एकदम स्थापित करें। बड़ी संख्या में लोग वहां जा पाएंगे। मेडिकल के सेक्टर में हम सुधार ला सकते हैं। मेडिकल के सेक्टर में लोगों को जमीन आवंटित कर सकते हैं। छोटे छोटे नर्सिंग होम चल रहे हैं, छोटे छोटे घर में चल रहे हैं, इनको ऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता है।